हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। तो आज हम नए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप फोकस करिए इन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके बेसिक्स को क्लियर करेंगे और बोर्ड की प्रिपरेशन करते रहिए बहुत ही ईजी वे में। एक एक चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करते जाइए बेसिक टू एडवांस तक। उसके बाद आपको जब पूरा कंप्लीट हो जाए एक बार आपके सारे चैप्टर्स, तो उसके बाद आपको सैम्पल पेपर्स सॉल्व करने हैं 3 घंटे का टाइमर लगा के। ठीक है, टेस्ट सीरीज अपनी चली रही है अनुतज्ञ की। क्लास 10th बोर्ड्स की टेस्ट सीरीज अपनी रनिंग मोड में है। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट को ज्वाइन करनी है वो कर सकता है। अब हमें ये क्वेश्चन डिस्कस करना है। ठीक है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसमें देखते हैं क्या करेंगे। तो इसमें अपनी अप्रोच क्या रहेगी? सबसे पहले बेसिक चीज एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम क्या आएगा इसका? एलसीएम लेना सबको आता ही है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये अपना एलसीएम हो गया। ठीक है, 2x+1 से 2x+1 गया तो ऊपर x-1 इससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा? x-1 का होल स्क्वायर प्लस x-1 से ये गया तो बचा क्या? 2x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। क्लियर? अब देखो, ऊपर हमें स्क्वायर खोलना पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। पता है सबको, a स्क्वायर माइनस 2ab, 2x इंटू 1 2x प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? प्लस 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, 2 टू ज़ा 4x इंटू 1 दैट इज 4x प्लस बी का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय कितना बचा? इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर लें अपन मल्टीप्लाई करके, तो 2x इंटू एक्स कितना हो गया? 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x और माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। क्लियर स्टूडेंट्स? अब अपन क्या करेंगे, इसको अपन पूरा ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि बीच में प्लस है तो कोई दिक्कत है नहीं हमें। प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसको उधर भेज दें अपन मल्टीप्लिकेशन में, ताकि अपना एक स्टेप यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई में इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 1। क्लियर? अब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट पूरा ओपन करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप हमारा यही है। 2 टू ज़ा 4x स्क्वायर, 2 टू ज़ा माइनस 4x प्लस 2x और माइनस 2। क्लियर स्टूडेंट्स? चाहो तो अब सारी टर्म एक जगह ले आओ आप, तो इजी हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4x स्क्वायर, इसको इधर लिया है, प्लस 4x माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? सारी टर्म एक जगह ले आएंगे तो चीज़ें इजी हो जाएगी। ठीक है, अब अपन इसमें टर्म सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म देखो, एक्स स्क्वायर की ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, ये 3 टर्म है एक्स स्क्वायर की, तो ये तो कट रही है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास अकेला बच गया। क्लियर? अब देखेंगे हम एक्स की टर्म। एक्स की टर्म कौन सी है? ये 2x है, 4x है, ये 4x है और ये 2x है। ठीक है, तो ये माइनस टू एक्स कितना हो गया? -4x लिख दूं एक बार और, इजी हो जाएगा आपके लिए। -2x और -2x कितना हो गया? -4x। ठीक है, +4x और +4x कितना हो गया? +8x। अब बचा अपने पास कांस्टेंट टर्म 1 1 और 2, कितना हो गया? 1 + 1 2, 2 + 2 4 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हुआ है? ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलोगे आप, बिल्कुल बेसिक से अप्रोच करोगे तो कभी गलती नहीं होने वाली मैथ्स में। ठीक है, माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखते हुए चलेंगे। तो अब क्या करेंगे अपन, ये अपने पास इक्वेशन क्या आ गई फाइनल? एक्स स्क्वायर -4x + 8x कितना हो गया? +4x
प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये अपने पास फाइनल इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम मिडल टर्म स्प्लिट से इसके रूट्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसके रूट्स, लेकिन आपको ये कन्वीनियंट रहेगा, चीज़ें इजीली क्लियर रहेंगी। ठीक है, जितना बेसिक से चलोगे उतना बेटर रहेगा। x कॉमन ले लिया हमने, इसमें से x कॉमन ले लिया, x प्लस 2 प्लस इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 2 अगेन कॉमन आ रहा है, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की कितनी वैल्यू आ गई, -2। आइदर दिस इक्वल टू 0 और आइदर दिस इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ गई, दो वैल्यूज x की आ गई, और दोनों वैल्यूज क्या आपस में इक्वल है। मतलब इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, रूट्स आर इक्वल। और जब भी रूट्स इक्वल होते हैं तो आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, जब भी रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। चेक करके देख सकते हैं आप इक्वेशन में रख के। ये इक्वेशन किस फॉर्म की है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म है ये। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, 1, बी की वैल्यू कितनी है, 4, और सी की वैल्यू कितनी है, 4। क्लियर स्टूडेंट्स। तो देखो अब इसमें रख के देख लो, बी स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 4, कितना आ रहा है, 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 आना ही है। ठीक है, क्योंकि दोनों रूट्स क्या है, आपस में इक्वल है। जब भी दोनों रूट्स इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा। तो ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है, इसमें x की वैल्यू हमारी आ चुकी है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल बेसिक टू बेसिक चलना है अपन को, कभी गलती नहीं होगी मैथ्स में। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेप अपना वही रहेगा सबसे पहले, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, फ्रैक्शन में आ रहे हैं, तो एलसीएम के बिना हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसको 1 बाय ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा इनका, मल्टीप्लाई कर दें तीनों को, ये एलसीएम आ गया इनका। ए से ए कट गया तो बचा क्या, बी एक्स, प्लस बी से बी कट गया ए एक्स, प्लस एक्स एक्स कट गया ए बी। क्लियर। अब देखो, अब अपने पास एक ही स्टेप है, क्रॉस मल्टीप्लाई, और कोई तरीका है नहीं। ठीक है, तो ए बी एक्स इधर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू में ये उधर चला जाएगा, ए प्लस बी प्लस एक्स और बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी। क्लियर। ए बी एक्स इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट ओपन करें, पहले ए को इन सबसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए इंटू बी एक्स, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलो, ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बी प्लस, अब बी को करेंगे मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी स्क्वायर प्लस एक्स को करेंगे, एक्स को करेंगे तो कितना आएगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स। क्या आया समझ में, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, ए बी एक्स से ए बी एक्स तो मेरा कट रहा है, दिख रहा है आपको क्लियर, दोनों तरफ ए बी एक्स से ए बी एक्स तो दोनों तरफ मुझे कटता हुआ दिख रहा है। क्लियर। अब मैं इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म ले लूं और एक्स की टर्म ले लूं, ये सब अलग अलग कर लूं। तो सबसे पहले अपन एक्स स्क्वायर की टर्म देखेंगे इसमें कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ तो मेरा 0 बचा, इज इक्वल्स टू, अब सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म इसमें आइडेंटिफाई करो, एक्स स्क्वायर की टर्म, एक्स स्क्वायर की टर्म, ऐसे अंडरलाइन कर लो। ठीक है, तो एक स्टेप और एक्स्ट्रा लिख देता हूँ आपके लिए, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो, बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये मैंने टर्म एक्स्ट्रा लिख दी इसमें अलग से, प्लस अब अपन किसकी टर्म देखें, एक्स की टर्म देखें। एक्स की टर्म ये रही और ये रही। क्लियर, तो मैं इसको भी लिख देता हूँ अलग से ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, एक्स स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी एक्स। क्लियर स्टूडेंट? अब बची अपनी कांस्टेंट टर्म ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। एकदम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच किया है, ठीक है। अब देखो आगे, अब अपन कॉमन ले लेंगे 0 इज इक्वल्स टू, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा, प्लस इसमें से अगेन मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है। और कोई कांस्टेंट टर्म बच रही है क्या इसमें, ए बी एक्स, ए बी एक्स, ए बी एक्स की दो टर्म है हमारे पास, यहाँ पे अपने पास ए बी एक्स की दो टर्म है, एक टर्म और लिखनी है हमें ए बी एक्स प्लस प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी। क्लियर? तो अपने पास x कॉमन आ गया, ठीक है, x कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ए बी कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचा, बी प्लस ए बचा, ठीक है। इस जीरो इधर ही रहने देते हैं या उधर लिख लो, कहीं भी लिख लो, ठीक है। ये क्लियर है? ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म बच गई, ए बी कॉमन ले लिया तो क्या बचा, बी प्लस ए। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई, दिख रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको और सिंप्लीफाई करें अपन, 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी प्लस एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, 2ab हो गया, प्लस ए बी बी प्लस ए। चाहो तो इसको ए प्लस बी लिख लो और इजी हो जाएगी आपके लिए चीजें, ठीक है। 0 इज इक्वल्स टू, अब इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करनी है, कैसे करेंगे हम सिंप्लीफाई, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, अगेन एक स्टेप और हम यूज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी। बोर्ड्स में स्टेप के मार्क्स होते हैं तो आपको सारे स्टेप्स लिखने हैं। एक्स ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी ए प्लस बी। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो, अब इसमें से मैं ए प्लस बी को कॉमन लेके हटा दूं तो मेरा ए प्लस बी तो हट जाएगा, वो तो मेरा 0 के बराबर नहीं होगा तो यही 0 के बराबर होगा। तो 0 इज इक्वल्स टू, अगर ए प्लस बी को अपन बाहर ले लें इसमें से तो अंदर क्या बचा मेरे पास, एक्स स्क्वायर बचा प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी बचा और प्लस मेरे पास क्या बचा, ए बी बचा, इज इक्वल्स टू 0। इस 0 को मैं आगे लिख रहा हूँ अब, ठीक है, ये 0 मैंने आगे लिख दिया। दिस इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, ठीक है, तो यही टर्म मेरी 0 के बराबर होगी, तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब देखो ये टर्म बची, अब एक्स स्क्वायर, इसको मैं ओपन करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनी, मैंने ब्रैकेट ओपन किया, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूँ, ये सॉरी ये मेरे पास बची और ये मेरे पास बची, इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, एक्स, इसमें से एक्स कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, एक्स प्लस ए बचा, प्लस इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, बी कॉमन ले सकता हूँ तो अंदर क्या बचा, एक्स प्लस ए बचा, इज इक्वल्स टू 0। दोनों सेम टर्म आ गई, वापस से ये एक्स प्लस ए क्या आ जाएगा मेरा कॉमन, और बचेगा क्या, एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। आइदर एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 और आइदर एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, एक्स की वैल्यू माइनस ए आ गई मेरे पास और एक्स की वैल्यू मेरे पास माइनस बी आ गई, ठीक है। ये PYQs हैं बोर्ड्स के, ये पूछे गए क्वेश्चंस। क्लियर? तो ये क्वेश्चंस देख के अपन को डरना नहीं है, बहुत ही इजी अप्रोच से ही क्वेश्चंस होते हैं, बस बिल्कुल बेसिक टू बेसिक स्टेप बाय स्टेप आप चलते रहोगे तो एक भी क्वेश्चन आपका अटकेगा नहीं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर चुके हैं क्वाड्रेटिक के। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, उससे पहले एक दो क्वेश्चंस और बहुत अच्छे डिस्कस करने अपने बाकी है। क्लियर? थैंक यू।